नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आरआरबी पैरा मेडिकल का जो रिजल्ट है वो अपने आप में एक सीढ़ी नुमा आकृति प्रदान हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट और एग्ज़ाम के बीच में इतना लंबा गैप अभी तक किसी शायद ही एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा। अगर कोई केस वगैरह ना हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। हालांकि ये रिजल्ट अभी भी कोई डेट कंफर्म नहीं, एक अंदाज़ा सभी लगा रहे हैं, पर जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो एकदम सही अंदाज़ा लगाऊंगा। जो बोर्ड ने लगभग कानों कान खबर दे दी है कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। जैसे होता नहीं, किसी कहीं ट्वीट कर दे, कोई न्यूज़ पे अखबार में कट निकाल दे, वो सारी चीज़ें लगभग तय की जा चुकी हैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फार्मासिस्ट आल पोस्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, रिजल्ट किस दिन आएगा, कट ऑफ क्या होगी, सिंपल बेस कट ऑफ क्या होगी, शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जाएगा, कितना जाएगा, नहीं जाएगा, और सारे क्वेश्चंस का डाउट आप लोगों को मैं सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आरआरबी पैरा मेडिकल के बारे में तो समझ सकते हैं जो रिजल्ट है 21 जून को लगभग आप लोगों का आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो जुलाई मध्य में आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि आपके पास 1376 पोस्टें थी और फॉर्म लगभग 6,79,323 फॉर्म भरे गए थे और उसमें लगभग 75% स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अपीयर मतलब क्या माना जाए, 5,14,789 स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हुए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ ही अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो नर्सिंग सुप्रीडेंट में आवेदन केवल नर्सिंग सुप्रीडेंट में, अभी बाकी की पोस्टें हटा दीजिए, लगभग 3,37,052 स्टूडेंट्स का नर्सिंग सुप्रीडेंट्स में आवेदन हुआ है, ठीक है। 3,37,052। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल फॉर्म टोटल कितने भरेंगे, 6,89,000, जिसमें से नर्सिंग सुप्रीडेंट के 3,37,000 भर दिए गए, ठीक है। आधे फॉर्म तो नर्सिंग सुप्रीडेंट के लिए भरे गए, जिसमें से अगर मैं सिंपली समझूं तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली समझूं तो किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो जनरल से भरे गए हैं 86,000 फॉर्म, SC से भरे गए 80,000 फॉर्म, ST से भरे गए हैं 32,000 फॉर्म, OBC से भरे गए हैं 1,25,000 फॉर्म, EWS से 12,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो ये डाटा जो है ये RTI का जवाब है, तो इस पर शक मत करना, ठीक है। RTI ने खुद जवाब दिया हो, सभी चैनल्स यही डाटा आपको प्रोवाइड करा भी रहे होंगे। 3 दिन एग्जाम चला है आप लोगों का और 3 दिन में वो 28, 29, 30 था। 28 अप्रैल के बारे में बात करूं तो पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। 29 अप्रैल की बात करूं तो पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी हार्ड थी। 30 अप्रैल के बारे में बात करूं तो पहली मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। तो टोटल मॉडरेट शिफ्टें मुझे ज़्यादा देखने को मिली हैं, तो एग्ज़ाम बेस पे मॉडरेट कह सकता हूँ और आप लोग मानेंगे भी। और जिन्होंने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए तो सारी सबसे हार्ड शिफ्ट वही होगी, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि वो जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम देता है वो शिफ्ट सबसे हार्ड है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने अगर पढ़ाई की हो और सही से समझाया गया हो तो फिर हो सकता है कि आपको वो शिफ्ट हार्ड ना लगे। और ये लगता है, मेरे साथ भी हुआ था कभी कभी, लेकिन जब से मैं थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ, समझदार हो गया हूँ, कुछ चीज़ों को समझने लगा हूँ, नहीं शिफ्टें हार्ड नहीं थी, मैंने ही नहीं पढ़ाई की थी, ठीक है। लेवल के बारे में बात करता हूँ, लेवल कैसा था एग्जाम का, तो 70 क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटीज़ के पूछे गए थे और मेंस कट ऑफ लगभग यहीं से तय हो जाती है। 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे, 10 क्वेश्चन जनरल अर्थमेटिक के थे और 10 ही क्वेश्चन जनरल साइंस के थे, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, मैं कहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन शायद 95% श्योर हूँ कि मिलेगा, ठीक है। और अगर मिलता है तो जितनी मैंने ऊपर हार्ड शिफ्टें बताई हैं उनमें 8 नंबर का मिलेगा, जितनी मैंने मीडियम या मॉडरेट शिफ्टें बताई हैं उसमें 5 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रहा स्कोर कट ऑफ में अभी आपको बताऊंगा। नर्सिंग सुप्रीडेंट टोटल पोस्ट 713 थी और रेड जोन इसके अजमेर, रांची, जम्मू, श्रीनगर और अहमदाबाद है। ये चीज़ें मैंने एक वीडियो इससे आज से 6-7 दिन पहले भी बनाई थी, उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया था कि रांची ही क्यों, अजमेर ही क्यों सबसे ज़्यादा कट ऑफ बनी थी, क्योंकि मैं इस बार आरआरबी का बिलासपुर जोन का भी वीडियो मैंने डाला है। आज मैं अदर जोन का नहीं डाल पाऊंगा, कल मैं किसी और जोन का डालूंगा। आप लोगों ने कमेंट किया था कि बिलासपुर जोन का डालिए, तो मैंने सबसे पहले बिलासपुर जोन को उठाया, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने आप लोगों के समझ उसको रख दिया, ठीक है।
अगर इन जोनों के बारे में बात करूँ, अजमेर, रांची, जम्मू, श्रीनगर, अहमदाबाद की, तो जनरल 55 से 57 रहेगा, ओबीसी 53 से 54 रहेगा, AWS 51 से 52 रहेगा, SC 46 से 47 रहेगा और ST रहेगा 42 से 43। ठीक है, नीचे कट गया था स्क्रीन मतलब कैमरा खींचने में, तो चीज़ें नहीं आ पाई, लेकिन मुझे याद है कि मैंने इतना ही लिखा था। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन जोन में। तो ग्रीन जोन के बारे में बात करूं तो ग्रीन जोन में आपको भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, मुंबई, पटना, प्रयागराज, भोपाल, बिलासपुर, गुवाहाटी और बेंगलोर आता है यहाँ। ठीक है, अब इन जोनों के जो कट ऑफ जाने वाली वो जनरल की 52 से 53, ओबीसी की 50 से 51, EWS की 48 से 49, SC की 42 से 43 और ST की 38 से 40 जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ का जो सेफ स्कोर मतलब कि सेफ स्कोर रहेगा, वो सेफ स्कोर अगर आप 52 के क्रॉसिंग मतलब आसपास 2-3 नंबर के आसपास रह जाते हैं और आप जनरल से भी बिलोंग करते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब आपको मिलेगा तो आप 55 के आसपास पहुंच जाएंगे और आपका जो सेफ स्कोर जाने वाला है 52 ही रहने वाला है। ठीक है, अब आप बात आती है सेफ जोन कौन कौन से हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपके सेफ जोन कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद, मालदा, सिलीगुड़ी हैं। ठीक है, तो सिलीगुड़ी जो है इस पर एक मैंने विशेष वीडियो चैनल पे डाल दी थी, आज से लगभग 30-35 दिन हो गए हैं। आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक लगवा दूंगा इस वीडियो के, आप वहां से देख लीजिएगा। सिलीगुड़ी का पूरा फुल डिफिनेशन और फुल जोन एबिलिटीज, कट ऑफ, कितने सेंटर थे, कहाँ कहाँ पर, कैसे एग्जाम, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। शायद अभी भी वो वीडियो पड़ी होगी चैनल पर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर पड़ी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। ठीक है, जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 48 से 50, ओबीसी की 45 से 47, EWS की 43-44, SC की 38 से 40 और ST की 34 से 35 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, RRB फार्मासिस्ट टोटल वैकेंसीज 246 थी। और यहाँ की जो रेड जोन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि पोस्ट अगर कम होगी तो कट ऑफ ज़्यादा होगी। आप जानते हैं कि पोस्टों पर कट ऑफ डिपेंड करती है और पोस्टों से ही कट ऑफ की एनालिसिस किया जा सकता है। तो आपका सिलीगुड़ी हो गया, सिकंदराबाद हो गया, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा, जम्मू एंड श्रीनगर, गोरखपुर, चंडीगढ़, अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, बिलासपुर। यहाँ का जो रॉ स्कोर जाने वाला है वो जनरल का 54 से 56, ओबीसी का 51 से 52, EWS का 49 से 50, SC का 43 से 44 और ST का 37 से 38 जाने वाला है। ठीक है, ग्रीन जोन के बारे में बात करूं तो ग्रीन जोन आपका आता है बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई। ये RRB फार्मासिस्ट तो ठीक है, फार्मासिस्ट के बारे में है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में मैंने वीडियो में ऊपर बात की है, तो आप वहां जाकर पीछे बैक कर देख सकते हैं, या फिर अगर देखते हुए आएंगे तो समझ में भी आएगा। जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 47 से 48 जा सकती है, ओबीसी 45 से 46, EWS 44 से 45, SC 39 से 40 और ST 31 से 33 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही कंटेंट के साथ मैं हमेशा से आता रहता हूँ। आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैंने वीडियोस बनाई हैं। कभी कभी कमेंट्स बाद में डिले हो जाते हैं तो वीडियो नेक्स्ट डे आती है, अगर कमेंट सही समय पर आ जाते हैं तो वीडियो उसी दिन आ जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और कट ऑफ के साथ, किसी और रिजल्ट के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।